दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं हसीन अख्तर ग्वालियर से अपने साथियों के साथ आज वार्तालाप करने के लिए बैठा हूँ, जिसमें हमारे परम मित्र संजय गोयल जी हैं। दूसरे हमारे लोकेन सिंह चौहान जी हैं, जो अपनी मूँछों से ही एहसास करा देते हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अहम घटनाक्रम को अपने ज़बान से बताएं, जिसमें सबसे पहले मैं चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि आप ज़िंदगी की वो घटना पर प्रकाश डालें जिसको आपने आपके ज़िंदगी में गुजरी है और उससे आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो उसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग शिरकत करें। चौहान साहब। नमस्ते भाई सभी लोगों को। नमस्ते। मैं लोकेश सिंह चौहान, मैं हसीन भाई, संजय भाई सभी के साथ अच्छी सौहार्द भाव में नौकरी करी हमने। बात पुरानी है, लगभग आज से 25 साल पहले हमें एक बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। और चूंकि ये ऐसे ऐप होते हैं कि घर वालों से या अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या सम्मानीय लोग होते हैं उनसे छुपके किए जाते हैं। ऐसा बुरा ऐप हमको ये लगा हुआ था सिगरेट पीने का, और छोड़ने के काफी बार प्रयास किया लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसा कभी अंदर से इच्छा जागृत नहीं हुई कि इसको छोड़ देना चाहिए। अब क्या हुआ कि साहब हमारे बेटा हुआ 2001 में, तो उसके 1 साल पूरे होने पर 2002 में हमने जो है घर में एक धार्मिक अनुष्ठान कराया। तो धार्मिक अनुष्ठान में हमने गायत्री परिवार के लोगों को बुलाया। उन्होंने गायत्री परिवार के लोगों ने कथा करी और जो भी उनका अनुष्ठान कार्यक्रम होता है वो किया उन्होंने। फिर वो हमसे बोले कि यार एक आप हमारे यहाँ की प्रथा है कि हम जिसके यहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं तो जो आदमी जो आयोजक होता है उससे एक बुराई छोड़ने ही कहते हैं, और वो बुराई उसको सार्वजनिक रूप से छोड़नी पड़ती है। हमने कि यार ये बहुत अच्छा मौका है, मन में सोचा, और उस दिन हमने मन ही मन प्रण किया कि हम आज से सिगरेट नहीं। अब वो उनने कहा था आप बताओ कौन सी बुराई छोड़ना चाहते हो। अपनी साथ छोड़ दिया हमने तो नहीं, लेकिन वो आपको सार्वजनिक रूप से कहनी पड़ेगी। अब हमारे फादर बैठे, मदर बैठी, बड़े घर के सारे बड़े बुजुर्ग बैठे, जिन्हें पता ही था कि हम सिगरेट पीते हैं। अब वो साहब गायत्री परिवार वाले हवाई गले पड़ गए कि नहीं साहब बुराई छोड़िए, आपने अच्छा करा आपने, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से बताओ। भाई, सार्वजनिक रूप से बताने में फिर आदमी उस छोड़ी हुई चीज को अमल में नहीं ला पाएगा। नहीं सुनो सही यार, अब साहब आपने नहीं, देखो साहब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो दुनिया जानती है लेकिन सार्वजनिक रूप से अपन नहीं बता पाते, और बहुत सी चीजें होती है कि जो हम बड़े बुजुर्गों से छुपके करते हैं। लेकिन आपने कहा कोई बुराई छोड़नी है, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई थी और हमने उसको आज से छोड़ दिया, और प्रण करते हैं कि उस बुराई को आज से दोबारा उसका उपयोग नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से साहब वो माने हमारी बात को, और उस दिन से आज तक हमने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। और ये हमारे मतलब एक जीवन का अच्छा वाकया, बुरी आदत छोड़ने का, एक 2002 में होगा। बहुत अच्छा। इस पे हम आज तक जो है बहुत बड़ी तालियां। लेकिन चौहान साहब, एक चीज़ है जो मुझे लगा, अगर वो गायत्री मज़हब के लोग जो आपके यहाँ आए थे आपको बार बार ना कहते कि आप सार्वजनिक रूप से बोलो, तो शायद नहीं छोड़ पाते। बार बार कहने के बाद आपकी वो दृढ़ शक्ति और मजबूत हो गई, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? हाँ, देखो आत्मविश्वास मौजूद हुआ ना कि यार अपने को छोड़ना है तो वह छोड़ना है। मतलब ये बात मैं आज सभी के सामने प्रकट कर रहा हूँ, जब जिसको मैंने 25 साल अपने अंदर ही छुपा के रखा। आज मेरे आप कहते हो अनछुए पहलू, अनछुए तो ये पहलू। अनछुआ पहलू है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि मैंने कौन सी बुराई छोड़ी। बहुत अच्छा। तो आज मैं सार्वजनिक रूप से ये वाली बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब समय बहुत हो गया और लंबा पीरियड निकलने के बाद आज अपन इस बात को कह भी देंगे तो मन में ऐसी भावना नहीं रहेगी कि अपने गलत काम। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक रूप से कहने से आदमी की और अंदर की शक्ति मजबूत होती है। संजय भाई, ऐसी कौन सी जिंदगी की चीज़ थी जिस चीज़ की वजह से आपने भी उस चीज़ का त्याग किया हो जो आप अपनी नज़र में बुराई समझते हैं? क्योंकि कोई चीज़ किसी की नज़र में बुराई है और किसी की नज़र में बुराई नहीं है। तो आप
आपने ऐसी कौन सी बुराई थी जिसको आपने अब अपनी जिंदगी से अलग किया, या वो अभी हमारी भी है? हमारी हमारी जिंदगी हमारी जिंदगी की एक बहुत बुरी कह लो, उसको बुराई कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैं अब आपको बताता हूँ। हालांकि मैं उसको आज तक बुराई नहीं मानता, छोड़ने के बाद भी हम्म। मैं अभी भी उसको बुराई नहीं मानता, और शायद अधिकांश लोग भी उसको नहीं मानेंगे। वो बुराई केवल इसलिए हो गई थी कि उसकी अति हो गई। अच्छा, अति सर्वत्र बजते, अति किसी भी चीज की हो, वो बुराई में बुराई तब्दील में हो आ जाती। जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी, हाँ, बुराई में शामिल है, लेकिन उसको बुरा इसलिए ही मानना भी पड़ेगा। वास्तविक तो वो कार्य बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अति जो हमने की वो बुरी थी, और उस बुराई का परिणाम भी हमको भुगतना पड़ा, और वो बुराई के रूप में सिद्ध हुई हमारे जीवन में। लेकिन आज मैं छोड़ चुका हूँ, वो मैं बताता हूँ उसके। आपको शायद आपको भी जानकारी होगी, हो सकता है जी, 4 साल बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि हम बचपन से शतरंज खेलते थे, है ना। जी। शतरंज खेलते खेलते वो, मतलब इतनी जबरदस्त लत लग गई उसकी हमको कि हम जब नगर निगम ऑफिस बाड़े पे था उस समय, बाड़े से हम छूटते थे ना, और ये शतरंज का दौलत रेंज में हिंदू महासभा कार्यालय के सामने एक पीपल, वो बड़ा का पेड़ है, जी। वहाँ माता का मंदिर, उस पेड़ के नीचे जमीन पे बैठ कर वहाँ सारे शतरंजी पूरे ग्वालियर के रैंक के इनकी थी शतरंज में, वो लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन जमीन में बैठे खेलते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब शतरंज के और खिलाड़ी वहाँ थे बैठे सब। खेलते थे। अब वहाँ जाते जाते क्या नशा, हाँ, वहाँ जाके एक नशा पैदा हो गया कि हम बाड़े से ऑफिस से छूटे, कब, अक्सर कब, शुक्रवार को ऐसा होता था, शुक्रवार को हम बाड़े से छूटे और वहाँ आके बैठे, फिर हम रात भर बैठे हैं। दूसरा दिन शनिवार निकल गया, रात, फिर शनिवार की रात, इतवार आ गया, घर वाले परेशान, घर वाले परेशान होना उसने बंद कर दिया, उन्हें मालूम था कि कहाँ बैठे, और जब भी उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने हमको तलाशा तो हम शतरंज में बैठे मिले। इसलिए हमारी भी घर में बनी रही कि रात में हम गायब होते हैं तो कहीं अनैतिक जगह नहीं जाते, शतरंज पे ही बैठे रहते, तो जब भी तलाशा हम उस पे मिले। लेकिन वो बुराई ने, उस बुराई ने हमको घर से, एक अच्छे माहौल से वंचित कर दिया। घर में हम बच्चों को जितना टाइम देना चाहिए था नहीं दे पाए, क्या, और अपनी नौकरी में कुछ हम अलग प्रयास कर सकते थे वो भी हमने नहीं किए। तो हमको आज लगता है कि वास्तव में बहुत पिछड़ गए उस शौक की वजह से। लेकिन भला हो उस एक और बुराई का जो सबकी जिंदगी में आई, सबने उसको भोगा, कोरोना काल। जी। कोरोना काल में क्या हुआ, अब लोग आमने सामने बैठ ही नहीं सकते थे इकट्ठे, भीड़ इकट्ठी हो नहीं थी, तो वो लगभग 1.5 साल वो पूरा प्रोग्राम बंद हो गया। बंद होने के बाद अब क्या हो गया, घर में वो अपने मोबाइल में शतरंज चालू कर दी, तो घर में फिर कले, फिर संयोग ऐसा बना कि हमारे एक मित्र हैं बहुत बचपन के, उनके सामने हम बैठे थे, उनके आपको रोककर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा यार सर खाना खाना, आपको रोककर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ही थे जो 2-2 3-3 दिन वहां बैठे रहते थे, आप जैसे और आपके साथी कितने थे कि 2-3 दिन बैठे रहते थे? कम से कम 4 लोग ऐसे थे। अच्छा। कम से कम 4 लोग ऐसे। अच्छा, उसमें होता क्या था, एक लत किसी को ज्यादा होती है किसी को कम होती है, तो उसमें संयोग जो होता था कि हमारी लत ऐसी थी कि हम बैठे ही हैं, मालूम पड़ा एक उठ गया, दूसरा, अब उसके तुम शुरू हुए, उठ के चला गया, तीसरा आ गया, उसके तुम शुरू हो गए। अच्छा। मतलब हमारी लिंक नहीं टूटती थी। और बड़ी आश्चर्य की बात होती थी कि जब हम 2 दिन जब शतरंज खेल के फुल टाइम, और फिर अगले दिन जब वापस जाते थे पूरे टाइम काम करते थे। अच्छा। इसके बावजूद अब ये बात अपने हमारे अपने जो राजनांदगांव जी से संपत्ति में रहे उनको भी मालूम पड़ गई। तो जिस दिन हम लेट हो जाते थे ऑफिस के लिए, तो वो ऑफिस से भेजते थे जाओ वो हमारा शतरंज खेल जाओ, वो बैठा हुआ इसलिए नहीं आया। मतलब आज भी वो फोन करते हैं मुझे ना, तो पूछते हैं भाई संजय शतरंज चल रही है क्या? मैंने कहा कोरोना ने बंद करा दी और अब मेरे को दूसरा शौक लग गया है गाना गाने का, तो मैं गाना गाता हूँ, इसलिए मेरे को शतरंज ध्यान नहीं आता।
एक क्वेश्चन और बनता है आपका, मतलब शौक था। अब शतरंज को आप कोई नहीं, आप जो शतरंज ऐसा गेम है शायद उसको कोई बुरा नहीं देगा, लेकिन वो बुराई हो गया अगर मेरे लिए, बुरा असल में किसी चीज की बुराई आदत हो बन जाए गया तो वो अति की भी। वजह। एक क्वेश्चन और इसमें उभरता है संजय भाई, इसीलिए लोग एक क्वेश्चन और उभरता है इस चीज में हमेशा और गलत। कि जब आप 48 और 36 घंटे 2-2 3-3 दिन एक जगह बैठे रहते थे, तो कुछ ऐसी हाँ, जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं, दो दिन लगातार। तो जिंदगी की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अपन को करनी है, कोई 24 घंटे में, कोई 6 घंटे में, जैसे करनी है। बाथरूम लैट्रिन, तो करनी उसके है ना, लिए जैसे कि अरे आप हाँ, लैट्रिन बाथरूम जो प्रक्रिया है उसमें ये होता था कि जब बैठते थे ना तो उसके बाद कुछ खाना पीना होता ही नहीं था, केवल चाय। बाथरूम उठ के कर आते थे, बगल में पुलिस चौकी के बगल में बाथरूम था, पीछे दोनों दिन में आपने देखा हो जी पुलिस जी चौकी है। जी जी और बाथरूम कर आते थे, बाकी खाना पीना कुछ होता ही नहीं, चाय में काम चलता था सोचिए। उस वजह वाह। से कभी कभी कुछ शारीरिक कमजोरी भी महसूस होती थी, मतलब तमाम नुकसान हुए उस लत की वजह से। शतरंज बुरा नहीं है, गेम बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अति ने अति बहुत बुराई है। पैदा कर दी। उसको हमने अति झेला, तो ये है अपने कि परिवार खाना में भी झेला, आप आवश्यकता बच्चों में से झेला। ज्यादा खाएं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक तो नुकसानदेह ही है। तो वो बुराई अपने, अब वो बुराई तो छूट गई हमारी, कोरोना से छोड़ दी हमने। शतरंज को हाथ नहीं लगाते हो, बुलाते हैं लोग वहाँ, लेकिन हम हाथ जोड़ लेते हैं। हमें मालूम याद आया था कि दोबारा लग गए दिक्कत हो जाएगी, और रिटायर वैसे ही हो गए। क्या बात। रिटायरमेंट के बाद लग गई तो वहीं बैठे थे, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। हम बोल देते हैं, भैया हमें दूसरा शौक लग गया, हम गाने गाते हैं, गाने गाते रहते हैं। तो बोलते आएंगे तो टोकन भाई साहब एकदम गाने गाएंगे, टोकन जी भी गाना गाते हैं, आपको मालूम होगा। जी 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 बिल्कुल देखा है हमने, आपका टोकन भाई साहब फेसबुक भी गाना गाते पर हैं। सब जगह देखा है। किसी दिन अपन एक प्रोग्राम भी करेंगे, तब आपका आएंगे तो गाना भी रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडियो में बैठ जाएंगे दोनों जने। हाँ, स्टूडियो में बैठकर गाना रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है साहब, तो ये बुराई थी जो हमने भी छोड़ दी है। चौहान ये साहब, बुराई हमने छोड़ दी, और उससे सीखे वो यही है कि अति अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो अच्छा ही हो। चौहान साहब, संजय भाई की जो बुराई की जो सुनाया उन्होंने, शतरंज भी बुरा हो सकता है अगर उसका टाइम पीरियड 48 घंटे या उससे अधिक हो। तो इस पर आपका कोई संजय भाई से क्वेश्चन? नहीं, हमारे को हमें भी बुरी लत थी ना, हम भी कैरम खेला करते थे किसी जमाने में। अरे कैरम या जिस तरह की लत इनको थी, हमको भी ऐसी बुरी लत थी कैरम खेलने की। आपको भी घर पे आपको भी उतना टाइम लगता था, 2-2 3-3 दिन? बहुत बुरी लत थी, घर से डांट पड़ती थी, पिताजी आते थे रात को 2 बजे 2:30 बजे, साला काम कर रहे हैं, आज जाकर पकड़ के ला इसको। फादर आते थे कैरम पे तो उठा, फिर जब तब भी यही कहते थे कि घंटे भर में पहुंचे, तो कभी कभी सवेरे 4-4 5-5 बजे घर पहुंचे। इसी क्रम में हमको हमारा खुद का भी यही एक पॉइंट रहा है। हमारे को पेंटिंग की बहुत बुरी तरीके से लत लगी हुई थी, और ये स्थिति थी कि क्योंकि पेंटिंग करेंगे तो लाइट जलेगी, स्पेस कम था उस पीरियड में, 2 ही कमरे थे, मेंबर 4 थे, तो एक कमरे में 2-3 लोग सोते थे। अगर लाइट जलाएंगे तो सोना नहीं हो पाएगा। तो घर वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, सीढ़ी के ऊपर जो दासा होता है ना, जो स्क्वायर में जिससे अपन स्टेप लेते हैं, तो वो स्पेस हमको दे दिया कि आप यहाँ बैठो, अपना काम करो, हमको सोने दो। तो उस स्पेस पर हम रात भर काम करते रहते थे, क्योंकि दिन में तो वो स्पेस हमको मिलता नहीं था। तो दिन में तो सीढ़ियों पर आना जाना होता था, रात में बिल्कुल फ्री रहता। तो कई बार ऐसा हुआ कि सुबह 5-5 6-6 बज गए, जो वो पानी के लिए सुबह ही सुबह घर वाले उठते थे, तो उस स्पेस का यूज़ होता था। तब पता लगा कि हमारा सब तामझाम बोला कि आप समेटो और जाओ, उसके बाद फिर सोने जाते थे। तो ये स्थिति रहती है, लेकिन ये लत किसी भी चीज़ की है, बिना लत के वैसे आदमी वो आपकी जो आदत थी पेंटिंग करने की, तो उसने आपको नेशनल लेवल का जो है व्यक्ति बनाया। हाँ, हम लोग क्या है कि मोहल्ले का क्रिएटिव थी, क्रिएटिव। लेकिन क्या है कि कोई नेशनल लेवल का आर्टिस्ट बनाया उसमें आप, और ईश्वर की कृपा से बड़े
बड़े पुरस्कार भी मिले आपको। हाँ, स्टेट का अवार्ड लेकिन मिला, हम लोगों का नेशनल कैसा भी नहीं था, हम अवार्ड लोग मिला। थे खूब पंडुक थे। बस नहीं, बस हम लोग जो है खूब पंडुक थे, अपनी एक एक अलग छोटी सी दुनिया थी, उसमें उसमें रहते थे बस। वो नहीं, पंडित केवल केवल ये समय बर्बाद करने वाली स्थिति थी, ये अपन उसमें आप आगे नहीं बढ़े। अब वही कह रहे हैं, हमारा तो केवल मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतियोगिता में खेल रहे हैं या कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ अपनी मस्ती है, मस्त अपने 4 लोग नहीं इकट्ठे करे और कुछ कैरम नहीं, खेल रहे हैं बस। नहीं, तो यो आप जो बस कह रहे हो बस ना, हम बस नहीं बस दे बस आपकी बस बस क्रिएटिविटी दूसरी तरह की थी। नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन ये बात टॉपिक है लत का, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि किसी भी चीज को नहीं, अगर आदमी, उस लत ने आपको नेशनल लेवल का आदमी बनाया। हाँ, हमारी लत ने हमें जो है केवल डांट खिलाने का काम कराया। नहीं, और डांट तो चीजों हमने को भी बहुत खाई है, इसके लिए बहुत ज्यादा खाई है, और डांट नहीं मिलती है घर वालों से लेकिन ही। लेकिन नहीं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए ना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नहीं, वही क्षेत्र कह में रहा आगे हूँ नहीं ना, बढ़ पाए तो ना। वो खूब उधर समय पंडुक ज्यादा वाली बात है खर्च कि किया। एक जो है एक दायरा था हमारा छोटा था, बस उसमें सीखते रहते थे। चाहते चाहते दायरा तो उस तो समय दायरा तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़े। तो वो चीज़ है ना कि उस चीज़ को प्रोफेशनली आगे ले जाने की बात होती है, हाँ, लेकिन उसमें अपन ना ने कोई कभी कहने फोकस वाला, नहीं किया। ना कोई कहने वाला था, ना कोई बताने वाला था। वो सब चीज़ें होती हैं, हमको भी कोई बताने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं कोई था, लेकिन गाइडेंस बस नहीं ये थी था प्रॉपर गाइडेंस। कि हम करते गए, और बस दिखाने का शौक था कि जो आर्टिस्ट हैं जिनको हम जानते थे कि वो आर्टिस्ट हैं, वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो अपने थैले में पेंटिंग लेके गए और उनके घर उनसे टाइम लेकर चले जाते थे। तो कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, अगर किसी भी आर्टिस्ट को बोले कि जैसे कोई गाने वाला है और कोई गाने वाला उसको बोले कि हम अपना गाना सुनाना चाहते हैं, तो वो उसको बड़ा खुश हो जाता है। आपको खाना भी खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, और मतलब पेंटिंग भी देखेगा, या पेंटिंग है या गाना है जो भी है, तो वो देखते थे। तो उन लोगों ने जब देखा समझा, तो जब जब मौका मिला तो उन्होंने कहा ये स्टेट का वो आया हुआ है कैटलॉग, ये वाला फॉर्म भर दो, और इसमें फलानी जगह जो है ना पेंटिंग बहुत अच्छी, फ्रेमिंग अच्छी होती है पेंटिंग की, वहाँ आप उसकी फ्रेमिंग कराओ और इसमें सबमिट कर दो। इत्तेफाक ये रहा कि ग्वालियर में स्टेट का हो रहा था, तो हमने ग्वालियर में स्टेट का भर दिया, और उससे बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि उसमें अवार्ड हो गया। फिर एक बार भोपाल में हुआ, तो भोपाल में हमने भर दिया। उसी तरीके से उज्जैन में हुआ नेशनल अवार्ड, तो उसमें भी भर दिया। तो ये जो सीनियर थे जिनको हम अपना पेंटिंग दिखाते थे, क्योंकि आप खेलते थे 4 लोगों के बीच में, हम करते थे अकेले अकेले करते थे, तो आदमी की जिज्ञासा होती है जो हम कर रहे हैं वो हमको तो अच्छा लग रहा है, हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है, लेकिन इच्छा ये रहती थी कि अपने से ज़्यादा समझ रखने वाला आदमी को अगर इसको दिखाएंगे तो उसका क्या ओपिनियन होगा। तो वो हमको इस तरीके की एडवाइस दे देते थे, तो उस पर अपन अमल करना शुरू कर देते थे। तो अमल करते थे तो उसका रिटर्न भी हमने देखा। खैर, ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई भी लत है, उस लत में आदमी को पूरी तरीके से घुलना तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ तो नहीं उसको उसका लक्ष्य बना के अगर आगे बढ़ोगे, संजय भाई, जिंदगी में कभी कोई चीज का लक्ष्य बन ही नहीं पाता है, ऐसा मेरा सोचना है। करना अपना काम है, और उसको कहाँ तक ले जा पाएंगे अपन और क्या कर पाएंगे। लेकिन 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 जैसा तो पकड़नी पड़ती है। हम वही देखते हैं कि अपने संग में बैठे 4 लोगों को हरा दिया, खुश हो गए घर आ गए, बस अपने साथी जो बैठे हैं उनको हरा दिया, खुश हो गए, चले आए घर में। आगे बढ़ना था, किसी कंपटीशन में भाग लेना था, उसकी नई चीजें सीखना थी, उसकी टेक्निकल चीजें सीखना थी, तो आगे बढ़ पाते ना। अब चूंकि नौकरी भी कर रहे थे, बच्चे भी थे, तो ये सही है, सारी चीजें कहाँ असल में निकल गया समय। परेशानियां कोई भी काम करने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। अगर अपन ने ये सोच लिया कि ये काम करना है, तो हर परेशानी से जूझ कर अपन कर सकते हैं। और अगर अपन ने ये सोचा कि ये परेशानी है इसलिए अपन आगे नहीं कर पाएंगे, तो ये तो मतलब चीज़ें, परेशानियां तो हर जगह रहती हैं। चौहान साहब, लगता है कि तो वो एक मानवीय कमी होती है, वो कमी वो क्या ही होगी
कमी रहती है ना आदमी, वो कमी जी। रही हमें कि हम नहीं कर पाए। या मौका नहीं मिल पाया, लोग बता नहीं ठीक है पाए, ना? इस वजह से जो है ना अपने लिए ये रहा। अब जो भी चौहान साहब आप समय- बताएं इस बारे में कुछ और जो भी है आगे बढ़ाना है। अभी अगली बार बैठेंगे मैं तब तक सोच के रखेंगे वही दही। उसके बाद पूछेंगे कि कौन सा जुनून कहाँ पर आया। हाँ, आज के लिए आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अपने सभी दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जनेन। थैंक यू, जय बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।